हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 27 जनवरी के। जी हाँ, 27 जनवरी की प्रथम शिफ्ट की यहाँ पे एग्जाम हो चुकी है और मैं आप सभी के मध्य लेकर एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूँ। 27 जनवरी की प्रथम शिफ्ट में जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जी हाँ, जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे 100% जो जीके जीएस के यहाँ पे प्रथम शिफ्ट में जो 20 क्वेश्चन पूछे गए वह समस्त 20 क्वेश्चन मिल चुके हैं और मैं आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूँ। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा, अपने माता पिता को सपना दिखा रखा है 2023 में वर्दी पहनने का, वह सपना साकार हो सकता है यदि आप लगातार हर एक शिफ्ट का यहाँ पे एनालिसिस देखते हैं और एनालिसिस देखने के बाद जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिकों का यदि आप निरंतर अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं तो आपका ये सपना जल्द ही साकार होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब करते हुए आज के इस शानदार सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं आज 27 जनवरी को पूछे गए प्रथम शिफ्ट के प्रथम क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया पंचवर्षीय योजना से। जी हाँ, मैंने जो पिछला एनालिसिस करवाया उनमें बार बार कहा है कि जिन टॉपिकों से यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन समस्त टॉपिकों की हमारे द्वारा जो विशेष सेशन लिया गया है, तो आपने यदि वह सेशन नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हमारे द्वारा 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना का सेशन लिया गया है, तो वह भी आप दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और प्रत्येक शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। आज के 27 जनवरी की प्रथम शिफ्ट में यहाँ से दोस्तों पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन पूछे गए जो कि सीधे सीधे दोस्तों जो पूछे गए हैं वह हमारे द्वारा ली गई क्लास से दोस्तों क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो अब मेरा आप सभी से दोस्तों निवेदन है कि आपने पंचवर्षीय योजना की क्लास नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, या उसके साथ दोस्तों वंश व संस्थापक की, यहाँ पे सीएम व राज्यपाल गवर्नर की क्लास भी आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य है उसकी क्लास भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था। तो दोस्तों जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य रखा गया था वह लक्ष्य रखा गया था 8.1%। जी हाँ, 8.1% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हासिल कितना कर पाया तो हासिल दोस्तों 7.7% ही हासिल कर पाया। और जो 10वीं पंचवर्षीय योजना होती है इसका कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, कार्यकाल के बारे में बात करें तो इसका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक इसका कार्यकाल रहता है। तो दोस्तों अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा के निचले भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हड़प्पा जो सभ्यता होती है उसमें एक होता है ऊपरी भाग होता है। जी हाँ, जो ऊंचाई वाला भाग होता है, ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता है। ऊंचाई वाले भाग को दोस्तों दुर्ग नगर कहा जाता है। जी हाँ, दुर्ग नगर कहा जाता है। और जो निचले हिस्से में भाग रहता है उसे दोस्तों निचला नगर कहा जाता है। जी हाँ, निचला नगर निचले हिस्से को कहा जाता है। और जो स्थान ऊंचाई पर स्थित होता है उसे दुर्ग व नगर कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता से आज क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो पूछा गया है जनगणना से। जी हाँ, सेंसस से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप दोस्तों यदि जनगणना का सेशन भी आपने नहीं लिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक शिफ्ट में दोस्तों जनगणना टॉपिक से भी 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो दोस्तों इस शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने कम से कम उस टॉपिक उसमें जो आपको यहाँ पे एनालिसिस करवाया गया था जनगणना, उस समय बताया गया था कि ये क्वेश्चन छप सकता है। और आप देख पा रहे हैं कि आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और सबसे अधिक की बात की जाए, मैक्सिमम जनसंख्या की बात की जाए तो वह आता है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या समथिंग 22 करोड़। जी हाँ, 22 करोड़ जनसंख्या है। और सिक्किम की दोस्तों जनसंख्या जो सबसे कम है, सिक्किम के बाद में मिजोरम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो यह भी फैक्ट पता होना चाहिए, एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं इनमें से कौन सी कृति दयानंद सरस्वती की है। तो दोस्तों जो दयानंद सरस्वती की कृति है उसे बताना है। तो दयानंद सरस्वती की दोस्तों जो प्रसिद्ध कृति है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। जी हाँ, सत्यार्थ प्रकाश जो कृति है सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। और दोस्तों जो यहाँ पे जो दयानंद सरस्वती है इनसे एक क्वेश्चन और एग्जामिनर पुटअप करता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ पे मुंबई में दोस्तों जो गिर गांव है। जी हाँ, मुंबई के गिर गांव में यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 10 अप्रैल। जी हाँ, 10 अप्रैल 1875 में यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना की जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो यह अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो पूछा गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस पार्टी से संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा पुष्कर सिंह धामी अभी हाल ही में यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं और वे 12वें मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पे शपथ लेते हैं। और ये दोस्तों जो बीजेपी, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे यह मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं भेजा गया है स्टूडेंट के द्वारा, तो यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे समस्त जितने भी दोस्तों हम बात करेंगे सब में बात करने वाले हैं, चाहे वह डिग्री सेल्सियस में हो, फारेनहाइट में हो या केल्विन में हो। तो
तो दोस्तों मनुष्य की जो सामान्य तापमान की बात करते हैं तो वह 98.6 डिग्री, जी हाँ 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में बात करते हैं तो 310 डिग्री केल्विन होता है, जो कि मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे दोस्तों केग कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति शपथ सेवा की शर्तों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों हम बात करते हैं भारत का संविधान में जो भाग नंबर 5 है, जी हाँ, जो भारत के संविधान में 25 भाग है, उनमें से जो 5वें नंबर का भाग है उसमें जो आर्टिकल आता है 148 से लेकर 151 तक। इसमें दोस्तों 148 से 151 अनुच्छेद तक जो केग होता है उसकी नियुक्ति शपथ व सेवा और शर्तों के संबंधित अनुच्छेद के इनमें वर्णन किया गया है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साइंस से कि कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंध कहाँ होता है? तो दोस्तों जो कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका प्रबंध करने का कार्य लाइसोसोम का होता है। जी हाँ, लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। लाइसोसोम दोस्तों एक जो अपशिष्ट होता है उसको निपटाने की एक प्रणाली है। वह किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिका के अंगक को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। दोस्तों लाइसोसोम होता है जो किसी बाह्य सामग्री के अलावा भी जो कोशिका का जो कई अंग होते हैं जो दोस्तों खराब हो चुके होते हैं उन्हें दोस्तों पचाकर वह कोशिका को साफ करने का कार्य करता है। तो लाइसोसोम इस प्रकार से कार्य करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लुई नगाई महोत्सव किस राज्य का फसल उत्सव है? जो दोस्तों लुई नगाई है यह दोस्तों जो मणिपुर राज्य है, जी हाँ, सेवन सिस्टर में या नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो राज्य आता है मणिपुर, वह मणिपुर का यह एक जो बीज बोने वाला या जो बिजाई के समय किया जाने वाला प्रमुख जो फसल उत्सव है लुई नगाई उत्सव, और ये मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर में दोस्तों नागा जनजाति के द्वारा, जी हाँ, नागा जनजाति के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? तो नेट एक्सपोर्ट दोस्तों ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तुओं और सेवाओं का जो शुद्ध निर्यात होता है वह वस्तुओं और सेवाओं में जो अमेरिकी निर्यात और वस्तुओं और सेवाओं के अमेरिकी आयात के बीच का जो अंतर होता है उसे नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है। जी हाँ, नेट एक्सपोर्ट उसे कहा जाता है। तो यह आपको पता होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो दोस्तों उस समय जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद उस समय जो भारत की हॉकी टीम के कप्तान थे। तो यह आज क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम को कितने डिग्री में गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो दोस्तों जिप्सम होता है CaSO4 2H2O। यह जो दोस्तों जिप्सम होता है जब इसे गर्म किया जाता है, गर्म दोस्तों 373 डिग्री केल्विन पे यहाँ पे गर्म किया जाता है, तो यह दोस्तों यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O बनता है। तो दोस्तों यह जो हमारे पास अभिकारक है यह दोस्तों जिप्सम है। जी हाँ, जिप्सम का यह फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो CaSO4 होता है हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह गर्म करने पर हमारे पास प्राप्त होता है और गर्म किया जाता है 373 केल्विन पे। जी हाँ, 373 केल्विन पे गर्म करके जो जिप्सम होता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैच द रेन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो कैच द रेन अभियान है नई दिल्ली राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों कैच द रेन यहाँ पे बरसात के पानी का जल संग्रहण से संबंधित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, वह कहां से कहां तक इसका रूट रखा गया है? तो दोस्तों जो बेंगलुरु से चेन्नई तक, जी हाँ, बेंगलुरु से चेन्नई तक दोस्तों इसका हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और ये दोस्तों दक्षिण भारत की पहली यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन होने वाली है जो बेंगलुरु से चेन्नई तक सफर तय करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 36वीं राष्ट्रीय खेल में कुल कितने खेल शामिल थे? तो 36वीं राष्ट्रीय खेल होते हैं, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आयोजन दोस्तों मेघालय में, दोस्तों इसका जो आयोजन है गुजरात के, जी हाँ, गुजरात के 6 जिलों में किया जाता है। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका आयोजन अभी जो किया गया है वह है जो 2022 में, जी हाँ, अक्टूबर 2022 में किया गया है, जो दोस्तों 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2022 के मध्य गुजरात के 6 जिलों के अंदर किया जाता है। और इसमें दोस्तों जो 36वें राष्ट्रीय खेल में कितने खेल शामिल थे? तो टोटल दोस्तों इसमें 36 खेल शामिल थे। आपको यह फैक्ट पता होना चाहिए था, यह एग्जाम में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करें, निम्न में से कौन सी नृत्यांगना नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हम बात करने वाले कथक पे, तो कथक दोस्तों जो यूपी का है दोस्तों, क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य है। यूपी दोस्तों ऑप्शन में नहीं रहता है, तो उत्तर भारत दिया रहता है। जी हाँ, उत्तर भारत का जो क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य है वह कथक है। और कथक के दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यांगनाओं के बारे में बात करते हैं तो उनमें आता है
जो पंडित बिरजू महाराज, जी हाँ पंडित बिरजू महाराज हैं जो कि कथक के मशहूर नर्तक है। उसके अलावा दमयंती जोशी है, सितारा देवी है, पंडित लच्छू महाराज है, पंडित कार्तिक है, राम पंडित है और पंडित कल्याणदास महंत है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन इनमें से दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का इसमें यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम बात करते हैं जो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों पर है। सिंधु नदी है, जी हाँ सिंधु नदी यहाँ पे चेमायुंगडुम ग्लेशियर से निकलकर दोस्तों यहाँ पे भारत में प्रवेश कर पाकिस्तान से होती हुई यहाँ पे अरब सागर में आकर मिलती है। नर्मदा नदी भी दोस्तों यहाँ पे अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ से कौन सा ऑप्शन दिया गया था। अब बात करते हैं ई कॉमर्स पे। तो दोस्तों ई कॉमर्स क्या होता है। दोस्तों आज के सेशन में इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जी हाँ इको से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है ई कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स होता है। जी हाँ ई कॉमर्स का जो नाम होता है, यहाँ ई दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है कि किसी भी तरह के सामान या वस्तु को इंटरनेट के माध्यम से खरीदना या जो बेचना होता है उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो उपाधियों के अंत से संबंधित आर्टिकल जो 18 है यह संबंधित है और ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी दोस्तों जो आपकी इस एग्जाम में दोस्तों ये काफी बार रिपीट हो चुका है, जी हाँ यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों 7वीं जो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है वह इसका जो उद्देश्य है उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना ही इसका उद्देश्य रखा गया था। तो आज यह क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोस्तों आज के सेशन में हम बात कर चुके हैं 27 जनवरी को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस है वह तमाम 20 क्वेश्चन आप सभी के मध्य 100% रियल, जी हाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 27 जनवरी को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वह आपको यहाँ पे बताए गए हैं जो कि 100% आपको एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स आईक्यू परिवार के द्वारा आपको वीडियो थोड़ा लेट मिल सकता है लेकिन यहाँ पे कंटेंट के साथ है और दोस्तों जो आपको 100% रियल एनालिसिस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ एनालिसिस देखिएगा। इसके साथ में आपके जो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जिन टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिकों की भी क्लास आपके लिए लगाई गई है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी से निवेदन है यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों 27 जनवरी के ऑल शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सेशन लेकर मिलते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।